नाउ वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेशनल इनकम। कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात क्या हैं? कौमी आमदनी को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है? कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको कौमी आमदनी के तौर पर समझा जा सकता है? फर्स्ट वन इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। हम कौमी पैदावार, नेट नेशनल प्रोडक्ट दैट इज़ नंबर 2, NNP, खालिस कौमी पैदावार। थर्ड वन इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, खाम मुल्की पैदावार। द फोर्थ इज़ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। द फिफ्थ वन इज़ पर्सनल इनकम, यानी कि शख्सी आमदनी, किसी भी शख्स की इनकम क्या है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। ये 6 तरह के तस्वुरात हैं जिसके ज़रिए हम कौमी आमदनी को समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। Gross national product of a country is the total market value of all final goods and services produced during a period of 1 year. खाम कौमी पैदावार से क्या मुराद है? किसी मुल्क में एक साल के अरसे में पैदा होने वाली अशिया और ख़िदमात के मजमूए को खाम कौमी पैदावार या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP कहा जाता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज की हमने बात की। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज क्या है? ऑल एग्रीकल्चरल गुड्स, मिसाल के तौर पे वीट, कॉटन, शुगर, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऐसी तमाम अशिया जो कि हम खाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से हमें हासिल होती है, दैट इज़ एग्रीकल्चरल गुड्स। द सेकंड वन इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रियल गुड्स, जो चीज़ें सनतों में तैयार की जाती हैं, कपड़े, मशीनरी, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, फर्नीचर, या हमारी रोज़मर्रा की जो अशिया हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सनती अशिया कहलाती हैं। द थर्ड वन इज़ मिनरल गुड्स। मिनरल गुड्स से मुराद मादनियाती अशिया, मसलन लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, गैस वगैरह। ऐसी तमाम अशिया जो एक साल के अंदर मुल्क में प्रोड्यूस होती हैं या वो कंज्यूम की जाती हैं, इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। द सेकंड वन इज सर्विसेज। सर्विसेज वर्किंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर, लॉयर्स, प्रोफेसर्स एक्सेट्रा, ऐसे तमाम अफराद जो कि मुल्क के सरकारी और नीम सरकारी प्राइवेट इदारों में अपनी खिदमात को फराहम कर रहे होते हैं, उनको भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ अर्न बाय अ पीपल वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज़, ऐसे तमाम अफराद जो मुल्क से बाहर काम कर रहे होते हैं और वो वहाँ से एक फ़ॉरेन रेवेन्यू हासिल करते हैं, इसको भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। इसकी एक मिसाल कि इटसेल्फ कोई इंसान मुल्क से बाहर जाकर काम करता है और वहाँ से कमा के अपने मुल्क में बेचता है, या वो अपने मुल्क में रहते हुए अपनी सर्विसेज को बाय यूजिंग द इंटरनेट अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से फॉरेन रिजर्व को हासिल करते हैं। इस सब को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयर ऑफ मशीन्स एंड बिल्डिंग्स,
मशीनों की और इमारतों की मरम्मत कारी पर जितने भी अखराजात आते हैं उन सब को ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में चंद अहम चीज़ें कि इसमें तमाम गुड्स, चाहे वो एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, मिनरल, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, या सर्विसेज जो कि तमाम प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, और तमाम वो फॉरेन रिज़र्व जो कि लोग वहाँ पे काम करके हासिल कर रहे होते हैं या अपने मुल्क में बैठकर दूसरे मुल्क से कमा कर वो अपने मुल्क में भेजते हैं, या मशीनों और इमारतों की मरम्मत कारी या उसकी रिपेयरिंग पर जितने भी अखराजात आते हैं, इन सब को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वो तमाम इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होती हैं जो मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर से प्रोड्यूस की जाती हैं, उन सब को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट, खालिस कौमी पैदावार। If we subtract depreciation allowance or replacement cost of machines from gross national product, अगर हम नेट नेशनल इनकम को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन अलाउंस को या जो कॉस्ट ऑफ मशीन्स हैं उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस करना पड़ेगा। नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम पढ़ चुके कि मुल्क के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उसमें जितना भी फॉरेन रिज़र्व हासिल किया जाता है, जितने भी डेप्रिसिएशन अलाउंसेस होते हैं या जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी और बिल्डिंग्स होती हैं, उन सब को शामिल किया जाता है। अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस कर दें तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट हासिल होती है। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन अलाउंसेस? अब डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या है? डेप्रिसिएशन अलाउंस फरसूदगी अलाउंस। वी कैन यूज़ मशीन्स एंड टूल्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स। हम बहुत सारी मशीनें और टूल्स इस्तेमाल करते हैं अशिया को मैन्युफैक्चर करने में। These machines often break down during the year owing to wear and tear. We have to repair these machines. The expenditure made on this repair is called depreciation allowances. अशिया को पैदा करने में जो मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं उनकी मरम्मत कारी में एक साल के अरसे में या जितने साल के लिए वो मशीन ख़रीदी गई है या उसकी जो प्रोडक्शन पीरियड है उसके अंदर जितने भी मरम्मत कारी पे अखराजात आ रहे होते हैं उसको डेप्रिसिएशन अलाउंसेस कहा जाता है। इसकी मिसाल हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स अपना बिज़नेस शुरू करता है और वो कपड़ा बनाने के लिए कोई मशीन ख़रीदता है और उस कपड़े बनाने की मशीन की कीमत जो है वो 5 लाख रुपया है और उसकी मुद्दत मियाद जो है वो भी 5 साल है। अब इस 5 साल के अंदर उस मशीन में जितने भी मरम्मत कारी या उसमें किसी किस्म की उसकी प्रोडक्शन में अगर कोई कमी पेशी आती है और उसको ठीक करवाने में जितने भी अखराजात आते हैं उन सब को फरसूदगी अलाउंस के ज़रिए कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है। अब चूँकि उस मशीन की मुद्दत मियाद 5 साल है और 5 साल के बाद वो मशीन बेकार हो जाएगी, लिहाजा उसके बाद एक नई मशीन को ख़रीदने के लिए इतने पैसे मौजूद होने चाहिए कि हम उस मशीन को ख़रीद सकें। तो ऐसी
फ्यूचर प्लानिंग के लिए जितने भी हम सेविंग करेंगे उसको हम डेप्रिसिएशन अलाउंस करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम मुल्की पैदावार। Total market value of all final goods and services produced within a country during a 1 year is called gross domestic product. If we subtract foreign income from the gross national product, we can get gross domestic product. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या मुराद है? खाम मुल्की पैदावार, जीडीपी। किसी मुल्क के अफराद एक साल के दौरान जो भी अशिया और ख़िदमात मुल्क के अंदर पैदा करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी बाज़ारी मालियत, उसकी जो फ़ाइनल मार्केट वैल्यू है, उसको खाम मुल्की पैदावार या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर हम जीडीपी को हासिल करना चाहते हैं तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से फॉरेन इनकम को माइनस कर दें तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हासिल होता है। अब जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस है? जीएनपी में वो तमाम इनकम जो कि मुल्क के अंदर से प्रोड्यूस की जा रही है, तमाम गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी मार्केट वैल्यू जो कि मुल्क के अंदर से डिटरमिन की जाती है, या जो फॉरेन रेवेन्यू हमें हासिल होता है, उस सब को जीएनपी में शामिल किया जाता है। लेकिन जीडीपी में सिर्फ मुल्क के अंदर जो अशिया और ख़िदमात पैदा की जाती हैं, उनकी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। वी कैन से दैट जीडीपी में सिर्फ मुल्क के अंदर की अशिया शामिल की जाती हैं और जीएनपी में फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों तरह की प्रोडक्ट्स की फाइनल मार्केट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। नाउ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? कौमी आमदनी। If indirect taxes are subtracted from the net national product and subsidies are added in net national product, नेशनल इनकम को हासिल करने के लिए अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को नेट नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर दें और सब्सिडीज़ को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास नेशनल इनकम या कौमी आमदनी हासिल होती है। It is the income which is the aggregate of net rewards of 4 factors of production. कौमी आमदनी 4 अमलीने पैदाइश जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, उनके मुआवज़ों को, उनके रिवार्ड को सम करना, उनको एग्रीगेट लेवल पर देखना, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब बात की जाती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? द टैक्स विच अ पर्सन डज दैट पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। इनडायरेक्ट टैक्सेस से मुराद ऐसे टैक्सेस हैं जो कि कोई भी शख्स अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहा होता, जिस शख्स पर इम्पोज किया जाता है, बल्कि वो दूसरे शख्स पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन उस शख्स पर नहीं होता जिस पर वो टैक्स इम्पोज किया जाता है। नाउ व्हाट अबाउट सब्सिडीज? गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड goods to produce to the public at a lower price than the market price. The government purchases them at a high price and sells them at a lower price to the public at utility stores and cooperative stores. It means some part of the price of these goods is paid by the government, that is called subsidy. सब्सिडी से क्या मुराद है?
बाज़ औक़ात हुकूमत अपनी पब्लिक को रिलीफ देने के लिए मार्केट से कुछ अशिया या स्टॉक खाने पीने का अपने पास जमा करती है और उसको मार्केट प्राइस से कम प्राइस में पब्लिक को प्रोवाइड कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर शुगर चीनी 100 रुपये केजी है और वो यूटिलिटी स्टोर्स पे या कोऑपरेटिव स्टोर्स पे 80 रुपये की आपको दस्तयाब है और मार्केट में उसकी नॉर्मल प्राइस 100 रुपीज़ है, तो आप सिर्फ 80 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो बाकी जो 20 रुपये हैं वो गवर्नमेंट आपकी तरफ से पे कर रही है। तो द 20 रुपीज़ आर द सब्सिडीज दैट इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। तो अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट की जा रही होती है दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी। नाउ व्हाट इज़ पर्सनल इनकम? शख्सी आमदनी किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बाय डेफिनेशन इनकम which a person individually earns in a year. Transfer payments and direct taxes are included. Transfer payments are the amount of money which a person gets without any labor. For example, donations, pension, relief, funds, scholarship, gifts, etc. These payments are not included in national income. पर्सनल इनकम से मुराद ऐसी इनकम जो कोई भी शख्स इंडिविजुअली अर्न करता है ड्यूरिंग अ ईयर। इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स और डायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट में ऐसी अमाउंट शामिल है जो कि बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी एफर्ट पुट किए आपको हासिल होती है, जैसे डोनेशन, पेंशन, रिलीफ या स्कॉलरशिप और फंड्स वगैरह। लेकिन द ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। शख्सी आमदनी, एक साल के अंदर किसी भी शख्स को पेंशन हासिल हो रही है बग़ैर किसी एफर्ट पुट के, उसे जो भी गिफ्ट्स और जो भी स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, ये उस शख्स के लिए तो शख्सी आमदनी है या पर्सनल इनकम हो सकती है, लेकिन ये नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं की जाती। पर्सनल इनकम, वी कैन से दैट नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस डायरेक्ट टैक्सेस। पर्सनल इनकम में 3 चीज़ें शामिल होंगी: कौमी आमदनी, ट्रांसफ़र पेमेंट जो कि हम देख चुके, और डायरेक्ट टैक्सेस, जो टैक्सेस आपको पे करने होते हैं वो भी आपकी पर्सनल इनकम में शामिल होते हैं। लेकिन इसमें कोऑपरेटिव प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोऑपरेटिव प्रॉफिट्स और वेलफेयर फंड्स को शामिल नहीं किया जाता। नाउ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोऑपरेटिव प्रॉफिट क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोऑपरेटिव प्रॉफिट जो कि फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस या कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो हैं उनके दरमियान जो प्रॉफिट होगा जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, उसको पर्सनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर इसी तरह कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन फॉर द सोशल वेलफेयर फंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम। नाउ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम DPI, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। Income is the possession of a person after the payment of the direct taxes is called disposable personal income, spend it according to his own free will.
डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम से मुराद ऐसी इनकम है जो कि बराह रास्त टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं को पे करने के बाद जो इनकम किसी भी पर्सन के पास बच जाती है और उसको वो अपनी फ्री विल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स की इनकम 1 लाख रुपया है और उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस ऑलमोस्ट 5000 है। अब 5000 को पे करने के बाद जो 95,000 रुपीज़ उसके पास बच जाएंगे, दैट इज़ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो हमने देखा कि पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में डिफरेंस क्या है। पर्सनल इनकम में आपके तमाम डायरेक्ट टैक्सेस, ट्रांसफ़र पेमेंट शामिल होती हैं, लेकिन आपकी पर्सनल इनकम में से इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दिया जाए तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हासिल होती है। नाउ वी कैन से दैट DPI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास DPI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी हासिल होती है। नाउ DPI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। उसका कुछ हिस्सा कंजम्पशन और कुछ हिस्सा सेविंग के लिए यूज़ किया जाता है। कंजम्पशन से मुराद कि उसको इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पे किसी शख्स के पास 1 लाख रुपया डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मौजूद है। अब उसमें से वो कुछ हिस्सा कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, और कुछ हिस्सा वो सेविंग के तौर पर इस्तेमाल करेगा। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ अरसे के बाद उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सो वी कैन से दैट DPI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इक्वल्स टू द कंजम्पशन प्लस सेविंग, और वही सेविंग कुछ अरसे के बाद इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाती है। सो वी कैन से दैट डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट।